ओके जी, सॉरी बीच में वीडियो कट हो गई थी। अच्छा, वी वर एट द होल्ड पार्ट। ठीक है जी, द स्विच इज ओपन, वी इन इज डिसकनेक्टेड, सी इज नाउ गेटिंग डिस्चार्ज एट आर ऑफ एंड आर वी एफ। आर ऑफ इज इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ऑफ कंडीशन में, और वोल्टेज फॉलोअर की रेजिस्टेंस जो कि इसे इनपुट टर्मिनल से मिल रही है। ठीक है, इसको अब मैं दो सर्किट्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ एंड वी कैन सी के होता क्या है मेरे पास। पहले ऑन का सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ मेरे पास सैम्पलिंग का रहा है। सैम्पल एंड होल्ड आ दो फेज़ हैं इसके। तो लेट्स सी कि ये सैम्पल फेज़ में क्या होता है। सैम्पल फेज़ में वी नो कि वी इन इज़ कनेक्टेड, सो दिस इज़ माई वी ऑफ इन। कहाँ से आ रही है स्विच की रेजिस्टेंस, आर ऑफ सोर्स, सॉरी, उसके बाद आर ऑफ ऑन एंड दिस इज कैपेसिटर। ठीक है, एंड ये आ गया मेरे पास वी ऑफ सी। ये आगे जाके लगना है। कीपिंग इन माइंड कि मैंने सिर्फ सैम्पलिंग पार्ट उठाया है, इसके साथ आगे किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं कराना आपने। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अदरवाइज़ मैं ओप एम्प की इनपुट इम्पिडेंस को यहाँ पे पैरेलल में डाल सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मैस एट दिस पॉइंट। लेट्स कीप इट सिविलाइज्ड एंड ट्राई टू कीप इट सिंपल। ये क्या है जी, सैम्पलिंग का, ये भी सैम्पल पार्ट हो रहा है, सैम्पलिंग कर रहा है। ये सैम्पलिंग से कंफ्यूज नहीं होना कि ये सैम्पल्स उठा रहा है, नहीं, ये अभी एक वोल्टेज को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। नाउ लुक क्लोजली, व्हाट इज दिस, आर फॉलोड बाय अ कैपेसिटर। ये लो पास फिल्टर नहीं बन रहा। नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज कि सैम्पल एंड होल्ड सर्किट डालने से इनपुट के ऊपर एक लो पास फिल्टर लग गया। ऑल्दो द वैल्यू इज, the resistance is quite small, in fact the capacitance is quite small. अगर मैं इसकी critical frequency निकालूँ f of c, तो it comes out to be 1/2 pi r of source plus r of on into c, 1/2 pi r c। ठीक है जी, सो मेरे पास एक अदर लो पास फिल्टर बन गया है इनपुट के ऊपर। लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज़ दिस। एफ ऑफ सी किधर है, ये मेरे पास एफ ऑफ सी है, और ये क्रिटिकल पॉइंट है 0.707 वाला, यानी 70% वाला, विच मीन्स कि नाउ आई कैन नॉट हैव अ फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन व्हाट, एफ ऑफ सी। वैसे ही सिग्नल पास नहीं होगा, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी एफ वी इन इज नाउ लेस देन लिमिटेड एट एफ वी इन इज लिमिटेड एट एफ ऑफ सी। इसको स्टार करें, so this is my limitation number 1. I have a FV in limited at FC because of the low pass filter on the input side. अच्छा, अब before moving forward, solution to this problem, solution निकाल लेते हैं इस प्रॉब्लम का कि जी ये तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए व्हाट आई नीड इज़ कि एफ ऑफ सी आगे मूव करे। एफ ऑफ सी आगे मूव करने का मेरे पास दो तरीके हैं इसके अंदर, आर एस और आर ऑन को छोटा करूं और सी को छोटा करूं। ठीक है जी, फाइन। आर एस और आर ऑन तो छोटे हो नहीं सकते, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं स्विच की और सोर्स रेजिस्टेंस। द ओनली थिंग इन कंट्रोल, एक कंपोनेंट जो वाहिद मैंने इसके अंदर लगाया है, दैट इज़ कैपेसिटेंस। सी मैंने खुद प्लेस किया इसमें। ठीक है जी, सो टू इंक्रीज द एफ वी इन के लिमिट को आगे ले जाने के लिए द ओनली पॉसिबल वे इज़ टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सी। सी को नीचे लेके जाया जाए, दिस जस्ट नो अदर वे। फाइन, देख लेते हैं। अच्छा, अब
एक पहला प्रॉब्लम यहाँ रोक लेते हैं। अब आ जाते हैं होल्ड सर्किट पे। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब आते हैं होल्ड सर्किट पे। ये मेरा पेज कौन सा चल रहा है? 1 2 and 3। वी आर एट पेज नंबर 3। पेज 4 पे आ जाए। अच्छा, अब एक काम करते हैं, होल्ड सर्किट को थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। होल्ड सर्किट के लिए ज़ाहिर स्विच इज़ इन ऑफ कंडीशन, सोर्स नहीं लगा हुआ, सो आई हैव आर ऑफ। ये मेरे पास आ गया मेरा कैपेसिटर, और ये मेरे पास आ गया मेरा आर वोल्टेज फॉलोअर, आर वी एफ। ठीक है जी। सो नाउ द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग एट टॉ, क्या आ रहा है? आर। टॉ इज व्हाट? आर सी। एंड आर इज व्हाट? अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ आर वी एफ एंड आर ऑफ। अच्छा, आर ऑफ भी काफ़ी बड़ा है और आर वी एफ भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट। ठीक है जी। सो ये निकाल लेते हैं आप, बिकॉज इट्स अ पैरेलल कम्बिनेशन। टी ऑफ डिके, टाइम ऑफ डिके इज आर वी एफ इंटू आर ऑफ डिवाइडेड बाय आर वी एफ प्लस आर ऑफ इंटू सी। टॉ आ गया, टाइम कांस्टेंट निकाला टॉ, बिकॉज 1 टॉ के ऊपर इट गोज टू 70%, राइट? अच्छा, और मैंने यहीं पे रुकना। सो व्हाट वी नीड इज, बिकॉज कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, राइट? मैं क्या चाहता हूँ कि कैपेसिटर होल्ड फेस के अंदर डिस्चार्ज ना हो। क्यों? क्योंकि व्हाट आई वांट इज कि जी वी सैम्पल्ड शुड बी कांस्टेंट, होल्ड हो ये प्लीज समझना। व्हाट आई वांट इज कि वी सैम्पल्ड शुड बी कांस्टेंट एंड इट शुड बी होल्ड। उसके लिए मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ? द ओनली ऑप्शन इज सी इंक्रीज, बिकॉज आर वी एफ नहीं छेड़ सकता, आर ऑफ नहीं छेड़ सकता, ऑल्दो दे आर वेरी लार्ज वैल्यूज, बट द प्रॉब्लम इज डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लग रहा है ना वो माइक्रोफैरड में है कहीं पे, जी नहीं, ये नैनोफैरड्स में, पिकोफैरड्स में कहीं पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो यू हैव टू इंक्रीज सी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये कहता है जी सी को इंक्रीज करें। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टी ऑफ डी काफ़ी बड़ा। काफ़ी बड़ा कितना बड़ा? इतना कि मेरे पास जो ADC है वो कन्वर्जन कर ले। ठीक है जी। इसको इस तरह देखें, ये मेरे पास ADC है, ये मेरे पास सैम्पल एंड होल्ड, SNH है, सैम्पल एंड होल्ड। इसने स्नैपशॉट ली, अब इसने आगे प्रोवाइड करनी है, एंड दिस थिंग इज डिकेइंग एट व्हाट? टी ऑफ डी। और इसको कन्वर्जन में कितनी देर लगनी है? टी ऑफ सी। वट आई वॉन्ट इज कि टी ऑफ डी शुड बी मच मच ग्रेटर देन और इक्वल टू टी ऑफ सी के। यार इतना तो होना कम अज कम, एक कंडीशन यहाँ आती। उसके लिए द ओनली ऑप्शन इज टू इंक्रीज सी। लेकिन साथ ही पीछे आते हैं, ये एक ही सर्किट के दो प्रॉब्लम है। ठीक है। ये क्या कहता है? डिक्रीज सी। ये क्या कहता है? इंक्रीज सी। किसकी मानूं? डिक्रीज सी और इंक्रीज सी। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है जहाँ पे ये प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज होती है कि इतना आई एम विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द गेन साइड। ठीक है। सी इतना डिके कर जाए। अब वो डिकेइंग वाला पार्ट देख लेते हैं कितना है। लेट्स सी, ये चीज़ें देख लें, सही है। ओके फाइन, आगे आते हैं। कितना डिके कर जाए? व्हाट आई वांट इज V of C over T of D, कैपेसिटर की वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डिके शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सेम थिंग, वोल्टेज रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पावर n। डेल्टा आ गया कितनी देर में? T of C के अंदर। सो इधर से आ जाएं, सोल्यूशन को कैलकुलेट करें तो T of D शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
2 power n t of c v of c over v of r. ये मेरे पास मेरी इक्वेशन है. यहाँ से टी ऑफ डी निकालेंगे, वहाँ से सी निकालेंगे, फिर वही सी मेरी लिमिटेशन है, मुझे सैम्पल एंड होल्ड सर्किट के अंदर यूज़ करना है, चाहे वो सैम्पलिंग का फेज़ हो चाहे वो होल्ड का फेज़ हो. ये इसके प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं. अभी भी 1 मिनट ठहर जाए. व्हाट इज़ दिस? लो पास फिल्टर एट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ सी. गेन कितना होता है? 0.707%. इनपुट वोल्टेज जो कि 1 वोल्ट भेजी थी वो 0.7 वोल्ट पहुंचती है. सो यू हैव टू कंपनसेट फॉर दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. और क्योंकि मुझे नहीं पता मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ ऑपरेट करूँ, यहाँ ऑपरेट करूँ, कहाँ ऑपरेट करूँ, तो वी आर लिमिटेड बिटवीन जस्ट दिस रेंज, बिकॉज मैं गेन ऑन द गो चेंज नहीं कर सकता. मैं इस रेंज के अंदर आई एम स्टक. रिमेंबर ADCs के बारे में मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि ADC जो है दे कम अप विद डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस. लो स्पीड लो कॉस्ट, हाई स्पीड हाई कॉस्ट, वेरी हाई स्पीड, ठीक है, मल्टीपल ADC स्नैपशॉट चिप्स, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. सो ADC is notoriously complicated and it is not an easy thing to make. On the face of it, just saying कि जी जो हमने स्ट्रक्चर पीछे बनाया है बन जाता है, नहीं, it's a difficult job to do. If you are going for a precision, if you are going for a proper ADC, you need rigorous calculations regarding to the sample and hold circuit and capacitance कितनी होगी, इसकी bandwidth limitation कितनी है, and lot of stuff goes into the manufacturing of it. हमारा काम जो है ज़्यादातर इसके यूज़र यूटिलाइजेशन के साथ ही है. ठीक हो गया जी. यहाँ तक किसी का कोई सवाल जवाब हुआ तो यू कैन आस्क मी, एंड बट आई कैन से यू एट दिस पॉइंट इज कि वी आर डन विद दी चैप्टर. ये वाला चैप्टर हमारा डिजिटल सिग्नल कंडीशनिंग का भी ख़त्म हो गया है. एंड जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, एंड इसकी सिर्फ एक वर्स्ट केस सिनेरियो में डिफ़ाइन कर देता हूँ. द वर्स्ट केस कंडीशन दैट comes into this is when V of C equal to V of R, then T of D comes out to be 2 power n T of C. बिल्कुल फंस जाते हो आप इस कंडीशन के ऊपर आके, बिकॉज ये एग्जैक्ट वो वैल्यूज़ बन रही होती हैं जिधर आपका सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है. यू हैव टू एवेल्यूएट दीज कंडीशंस योरसेल्फ. इसको आप एवेल्यूएट करोगे. फॉर दिस वी इस चैप्टर में से यहाँ पे मैं अभी कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, ठीक है. एंड वी आर साइनिंग ऑफ एट दिस पॉइंट फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है जी. दिस इज डन एंड completed. Chapter is complete at this point. Okay जी, अस्सलाम वालेकुम.